हाँ यार छोटे, मैं कह तो रहा हूँ सिमर के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सब जगह देख लिया। अरे तो कोई ड्रेस दे दो। अरे ड्रेस क्या, तुझे मालूम है पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, कितनी सिंपल सी है वो। ओके मेकअप। अरे मेकअप वो ज्यादा यूज ही नहीं करती। एक्चुअली हेमा का साथ ना बहुत सिंपल है, उसे कोई भी डिजाइनर ज्वेलरी दे दो वो उसी में खुश हो जाती है। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई करो ना। इतनी तो ज्वेलरी है उसके पास, अभी क्या देखूं। मैं छोटे कर दूंगी। साध्वी जी, आपके कहे अनुसार ये फूल हमने घर के चारों कोने में 3 दिन के लिए लगा दिए। अब घर में कोई भी नेगेटिविटी या बुरा साया हो तो वो उसे पकड़ लेगा। और भगवान का शुक्र है कि ना ही फूलों का रंग फीका पड़ा है और ना ही वो मुरझाए। अब तो हमारा घर सेफ है ना? हाँ साध्वी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। आपके वजह से ही हम रुद्रोस के परिवार के बुरे साए से हमारा पूरा घर परिवार निकल पाया। अब हम अपने घर में, अपनी जिंदगी में शांत और सुरक्षित हैं। एक सपना देखा था तुमने। सुखी रहो। सुखी रहो। ये हमारे गुरुजी है। हमने अपनी सारी विद्या इन्हीं से प्राप्त की है। इनकी दूर की नजर और चीजों को परखने का हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या इसलिए आपको उस सपने के बारे में पता था गुरुजी? बताओ, तुमने उस सपने में क्या देखा था? एक औरत चल रही थी। ये सपना तो मैंने देखा था, तुझे बताया भी नहीं। तुझे कैसे पता चला? यही सपना मैंने भी देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? और भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी देखा, एक लेडीज के हाथ में वो कड़ा था। वो कहाँ गई वो कड़ा? कौन से कड़े की बात कर रहे हैं आप? अरे सर, हमारे दुकान पर ना ही कोई गहने बेचे जाते हैं, ना कोई भाजी तरकारी। हाँ, मगर हमारे दुकान पे बहुत सारा खजाना है। जैसे कि 200 साल पुराना मिरर है, एक 100 साल पुरानी मेज है, और एक मुगलों के जमाने का झूला भी है, और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए। नहीं जी, आपकी दुकान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया आपने, पर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। बस वो कड़ा आप बता दीजिए मुझे। अरे भाई साहब, हमारे पास कोई कड़ा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, मैं वही तो देख के आपके शॉप में आया था। आप एक काम करिए ना, वो लेडीज को बता दीजिए, शायद आपके स्टाफ मेंबर में से कोई होगा। भाई साहब, ये दुकान में अकेला संभालता हूँ, ना मेरे पास कोई लेडीज स्टाफ है, ना कोई कंगन है। मुझे तो लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आपको और कुछ चाहिए तो बताइए मुझे। ठीक है, थैंक यू। वो तो हाँ कड़ा। ओह, वो कड़ा? हाँ वही कड़ा। अरे भाई साहब, वो कोई औरत नहीं है, वो एक मूर्ति है, और वो कड़ा मूर्ति का एक हिस्सा है। हमें आभास हो रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ अनसुना, अनजाना। घर हो या इंसान का शरीर, एक बार कोई प्रेतात्मा उसमें प्रवेश कर जाए
तो उसके बाद वो बाकी के प्रेतात्माओं के लिए शिकार बन ही जाते हैं। उनके लिए खुला हुआ एक द्वार उसके बाद हमेशा खिड़की बन ही जाता है। हमारी सलाह मानो से मत, सतर्क हो जाओ, खतरे को समझो, सावधानी में कोई कमी ना हो और भगवान का नाम लेती रहो। लगता है कोई आंखों का धोखा हुआ होगा। एनीवेज, थैंक यू। अरे अरे सर, रुकिए रुकिए सर, मैं क्या बोल रहा था, मेरी दुकान से आज तक कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया है, तो आप कैसे जा सकते हैं? एक बात बताइए सर, ये जो मूर्ति है उसकी क्या कीमत दोगे आप? नहीं, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। सही बोले सर, बड़ी मुसीबत है मूर्ति। ये एक नंबर की मनुष्य मूर्ति है। पता नहीं किस पागल आदमी ने इसे कौन सी मनुष्य गढ़ी में बनाकर छोड़ दिया है। जब से ये मूर्ति मेरी दुकान पे आई है ना, बस ये एक ही जगह पे कोने पे पड़ी हुई है। कोई भी कस्टमर इसको आंख उठा के देखता तक नहीं है। अभी सर आप ही बताइए मुझे, भला ऐसी बदसूरत मूर्ति को बनाने का मकसद क्या होगा किसी का? पनौती है पनौती मेरे लिए। सर इसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आपको जो कंगन पसंद है ना, मैं आपको वो निकाल के देता हूँ। नहीं, सुनिए ना, एक काम अरे करिए। सर, सिर्फ 1000 रुपये में, ओनली फॉर यू। भैया 1000 रुपए की बात नहीं, ये कड़ा इस मूर्ति का हिस्सा है। कलाकार ने कुछ सोच के इसे इसको पहनाया होगा। इसको उतार के मैं इसको अधूरा नहीं कर सकता। एक मिनट सर, मैं निकाल रहा हूँ। अरे इसको मत निकालिए प्लीज। अरे आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? तो क्या बदतमीजी है ये? आ गया कड़ा। आपके दुकान में रखी हुई चीजों से आपकी रोजी रोटी चलती है। आपकी इन चीजों को कदर होनी चाहिए। इस मूर्ति को कोई देखता नहीं है, ये कोने में पड़ा रहता है, तो आप इसके साथ बेकदरी करेंगे? चलिए कोई सरल टिप दीजिए मुझे इसको फिक्स करने के लिए, फटाफट। अरे वाह, ये अंगूठा भी जुड़ गया। सर अब मेरे 1000 रुपये लाइए और आपका ये कंगन। रखिए। आज से ये मूर्ति मेरी हुई। भले ये तुम्हारी दुकान में रहेगी, एक कोने में रहेगी, लेकिन ये मेरी अमानत है। तो ना ही आज से इसके बारे में कोई बुरा भला कहेगा, ना ही इसकी बेकदरी होगी। मेरी अमानत आपके पास है। सर वैसे इस मूर्ति के दूसरे हाथ में एक टुनटुना भी है जो बजता भी है, टिंग टिंग। चाहिए तो इसे भी साथ ले जाइए। नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको कुछ होएगा भी नहीं। फिलहाल मैं एक कंगन लेके जाता हूँ। श्योर। हाँ, और एक बात और, इस दुनिया में कोई भी औरत बदसूरत नहीं होती। औरत एक जननी होती, जन्म देने वाली। तो हमारा आपका कोई हक नहीं बनता कि हम किसी औरत को बदसूरत कह सकते। ओके? राइट सर। कमाल है। अब इस बदसूरत मूर्ति को बदसूरत नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? इतना पैसा दिया, साथ में ले भी जाता। पता नहीं अभी कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अच्छा, सिमर बहू, ये इतना सारा और पहाड़ जैसा क्यों? महाराज जी, अन्नकूट का खाना ऐसे ही होता है, एकदम पहाड़ की तरह। आज के दिन भक्तजन गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते हैं, जिसको अपनी तर्जनी उंगली से भगवान कृष्ण ने उठाकर पूरे वृंदावन को तूफान जैसे बारिश से बचाया था। और इसलिए आज के दिन सारा खाना गोवर्धन पहाड़ की शेप में होता है और उसी को भोग लगाया जाता है और भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया जाता है। मेरी वो सम्मान शुरू करता करता मेरी राधा,
अपने कृष्ण को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आज नहीं, आज बहुत काम है। अरे काम वाम तो होता रहेगा। आज ना मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सिमर बहू कुछ नहीं, बहुत बिजी है सिमर बहू। आप जो भी काम है आप कर लीजिएगा। पर आरव जी चलो, चलो, चलो। कहाँ लेके? ये देखो सिमर, ये कड़ा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आरव जी, ये कड़ा तो कितना सुंदर है ना? फूल काले कैसे पड़ गए? सच में आरव जी, ये कड़ा कितना यूनिक, कितना अलग, कितना डिफरेंट है। मैं पहन के देख। आओ! क्या हुआ सर? इतना अच्छा लगा कि झटका लग गया? आरव जी, झटके का तो नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा जरूर लगा। हाँ सिमर, एक्चुअली ये कंगन मैंने एक लड़की के हाथ में देखा था, तुम्हारे लिए मुझे अच्छा लग गया था, और मैं ये कंगन उसके हाथ से छीन के लेके आ गया, शायद इसलिए। तुम बिलीव कर रही हो ऐसा? अरे तुम मजाक मत भी छोड़ो ना। तुम बताओ, ये कड़ा तुम्हें सीरियसली कैसा लगा? बहुत सुंदर है, लेकिन इसका दूसरा जोड़ा नहीं है। उसके हाथ में एक ही था ना, तो एक ही छीन पाया। अच्छा, आप फिर से मजाक करने लगे। अरे अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में उसने एक ही पहना हुआ था। मतलब आपका ये कहना है कि आप ये कड़ा किसी लड़की के हाथ से छीन के लाए? हाँ। मिस्टर आरव ओसवाल, आप ये कहानियां, ये किस्से उन्हें बताइए जो आपको जानते नहीं। मैं अपने आरव जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकते। अरे सिमर, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, ये कंगन मैं एक जन के हाथ से छीन के लाया हूँ, उसका तो हाथ भी छिल गया, और तुम हो कि ना तुम मुझे सीरियसली ले रही हो ना मेरे प्यार को। हाँ आरव जी, नहीं ले रही, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, किसी भी लड़की से उसके गहने को छीनना इम्पॉसिबल है। लड़कियां अपनी जान दे सकती हैं आरव जी, लेकिन गहना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सीरियसली? जी आरव जी, एक लड़की अपने गहने को लेके बहुत पोसेसिव होती है। अच्छा, और पतियों को लेकर? पति सोचना पड़ेगा। मुझसे पूछ लो, मुझे मालूम है। हाँ। वैसे ये हम दोनों के रोमांस के बीच में तीसरा कौन आ गया? हेलो हेलो।
सिमर, तुम्हारे जाने के बाद आज मैं पूजा कर रही थी। हेलो साध्वी जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मुझे सुनाई दे रहा है, मुझसे बात कर सकती है। आरव जी। हाँ, हेलो। सिमर, सिमर मेरी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि फिर से कोई बुरा साया तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है। साध्वी जी। क्या बोल रही थी? पता नहीं आरव जी, आवाज नहीं आई। माता रानी करे सुमन ने मेरी बात सुन ली हो। यही साजिश है ये, दो प्यार करने वालों के बीच में आने की साजिश। अच्छा, एक काम जरूर कर ले, अपने सुंदर कोमल मुलायम कलाई में ये कंगन जरूर पहन ले, मेरे दिल की दिवाली और रोशन हो जाएगी। हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। पता नहीं क्यों हमें आभास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे ये कैसे गिर गया? ऐसी महंगी चीजें गिरेगी तो इसके भाव पे असर हो जाएगा। कोई है क्या? कोई नहीं है। ऐसा लगता है पूरे दिन काम करके दिमाग पे जोर लग गया है। बड़ी माँ, आज देखना आप, आज ना मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली। सारे अनार, सारी चक्रियाँ, बड़े बड़े बॉम्ब और रॉकेट तो याद से चलाऊंगी आज मैं। उस दिन तो मुझे फुलझड़ी के अलावा किसी ने कुछ चलाने ही नहीं दिया था। और गीत की टेंशन आप मत लो, वो अपने पापा के साथ मजे से सो रही है। आप बस हमारे साथ आओ और एंजॉय करो। चलो काम भैया। अरे एंजॉय करने और कराने के लिए ये तेरे दोनों भाई है ना? हाँ दीदी, आगरा का कोई ऐसा बॉम्ब नहीं, कोई रॉकेट नहीं, कोई अनार नहीं जो हम ओसवाल से ना खरीदा हो। अब बनेगी ना धमाकेदार दिवाली। वाह, ये हुई ना बात। अब ये है ना बड़ी माँ। नहीं बेटा, बहुत सारे दिवाली गिफ्ट्स आए हैं, हमें सब देखने हैं। देखो ढेर पड़ा है? आरव जी का दिया हुआ कड़ा कैसे भूल सकती हूँ? ये कड़ा इतना टाइट क्यों है? अंदर ही नहीं जा रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? आरव जी को तो मेरे कड़े, अंगूठी सबका नाप मुंह ज़बानी याद है।